नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी ज्योत्सना पाटनी और राघवन जुड़े हुए हैं। बात होने जा रही है मिशन चंद्रयान 3 की, जो कामयाब रहा है और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। ज्योत्सना, बिल्कुल मीनाक्षी, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। भारत ने चांद पर तो कदम कल ही रख दिया था, अब घूमना फिरना भी शुरू हो चुका है। घूमने फिरने का मतलब चहलकदमी शुरू हो गई है। चहलकदमी शुरू हो चुकी है। विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आ चुका है और रात 12:30 बजे से ही काम करना उसने शुरू कर दिया है। और इस वक्त की ये जो खबर आप देख रहे हैं, ये बेहद ही उत्साहित करने वाली और इंपॉर्टेंट खबर है। उस वक्त रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर वॉक कर रहा था और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वो विक्रम लैंडर के रैंप से धीरे धीरे नीचे उतरा और चांद की सतह पर आया और उसने वॉक करना शुरू किया। सूरज की रोशनी पड़ते ही प्रज्ञान के जो सोलर पैनल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, बैटरी चार्ज होने लगी है और जैसे ही बैटरी चार्ज हुई तो समझिए प्रज्ञान रोवर में जान सी आ गई और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो उसमें लगे थे उनकी मदद से वो चलना शुरू हो चुका है। ये जो तस्वीर है, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जब प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा लैंडर से तो एक स्प्रिंग उसके साथ अटैच होगी। तो क्या ये वही है जो स्प्रिंग, मुझे ऐसा एक अंदाजा भर लग रहा है इस तस्वीर में एक स्प्रिंग अटैच है। देखिए, इसको कितना आगे जाने के बाद ये डिटैच होगी, समझें तो देखिए ये इसका रैंप है जो लैंडर विक्रम का रैंप है। ये जो आप व्हील देख रहे हैं, ये पहला व्हील प्रज्ञान रोवर का है। ये बताया गया हमें कि करीब रात 9:15 से 9:25 के बीच ये पहली बार लैंडर विक्रम का रैंप खुला और धीरे धीरे इस प्रज्ञान रोवर ने बाहर कदम रखा। इस प्रज्ञान रोवर की जो पिछला हिस्सा है उससे एक एम्बिलिकल कॉर्ड उसका नाम दिया गया, तो आप अंदाजा लगाया जा सकते हैं। बिल्कुल, तो वो जो कॉर्ड थी वो जैसे मां और बच्चे के बीच में एक कॉर्ड होती है। हाँ, तो ये बर्थ ही कह लेते हैं। बिल्कुल, ये बर्थ था प्रज्ञान रोवर का और उस वक्त तक, मतलब पिछले 42 दिनों तक प्रज्ञान रोवर जो है वो सोया हुआ था। आप इसको ऐसे समझिए कि उसकी बैटरी सब बंद थी। जैसे ही ये रैंप खुला उसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और कम से कम कह सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त प्रज्ञान रोवर को लगा जब उसकी सोलर पैनल्स के खुले, बैटरीज चार्ज हुई, उसके बाद वो एक्टिव हो गया। सबसे पहले ये चेक किया गया कि उसके कैमरेज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उसमें लगे हैं, क्योंकि अब जो असल काम करना है, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की जिसकी बात हो रही है अगले 13 दिनों में, वो प्रज्ञान रोवर को करना है। सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक किया गया, उसके बाद उस एम्बिलिकल कॉर्ड को काटा गया और धीरे धीरे प्रज्ञान रोवर जो पूरा, जैसे आपने एम्बिलिकल कॉर्ड के कटने का प्रोसेस बताया, जब वो रैंप का दरवाजा खुला, प्रज्ञान रोवर उससे बाहर निकला, 1.5 घंटे का वक्त उसे लगा क्योंकि सन से उसने एनर्जी ली। अब ये पूरा प्रोसेस तो आपने समझाया, लेकिन अब किस तरीके से जब वो चांद की सतह पर उतर चुका है, किस तरीके से काम करेगा और जब वो मूव करेगा टी राघवन, तो धूल नहीं उड़ेगी, इस बात को लेकर कैसे सुनिश्चित करेंगे साइंटिस्ट? देखिए, इसकी गति को इतना कम रखा गया, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर ये मूव करेगा प्रज्ञान रोवर। ये एनिमेशन थोड़ा दर्शकों को समझा दें। एनिमेशन के जरिए आप समझते हैं। देखिए, जैसे ही ये बाहर निकला, इसका सोलर पैनल खुल रहा है, ये बैटरी सोलर पैनल के जरिए जो है इसकी पूरी बैटरी चार्ज हुई है। उसके बाद में यहां पर, क्योंकि गति ज्यादा दिख रही है, लेकिन इसकी जो गति आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 सेंटीमीटर में, 1 सेकंड में सिर्फ 1 सेंटीमीटर ये चल रहा है और इसका दायरा जो है वो सिर्फ 500 मीटर का है। इसको लगातार लैंडर के संपर्क में रहना है। इससे हम डायरेक्ट सिग्नल्स नहीं ले सकते हैं, लैंडर से सिग्नल्स मिलेंगे और लैंडर जो है वो लगातार ग्राउंड स्टेशन जो स्ट्रैक है वहां पर भेज रहा है। जो साइंटिस्ट हमें बताते हैं, एक चीज और बताइए, आप आगे बढ़े, ये है रोवर और ये है लैंडर। अब रोवर क्या सीधे लैंडर से संपर्क साधेगा और वो फिर साइंटिस्ट जो इसरो की लैब में बैठे हुए हैं उनका कम्युनिकेशन चलेगा, या ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा? जी, रोवर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, इसमें ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है और इसकी वजह से जो लैंडर है वो इसको लगातार मॉनिटर करेगा। लैंडर की रेंज में ये हमेशा रहेगा। 500 मीटर की बात हो रही है, 500 मीटर उसको ट्रैवल करने में आप जानिए कितने घंटे लग जाएंगे। उस वक्त इस पर 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि साउथ पोल रीजन में पहली बार हम वहां पर पहुंचे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब से चंद्रमा का उद्भव हुआ है तब से उस जगह पर कुछ भी हलचल इतनी ज्यादा नहीं है। और एक और चीज जो इस प्रज्ञान रोवर के इंजीनियरिंग के बारे में आप बताएं, जब ये बाहर आता है हमने ये देखा कि एक फ्लैप जैसा ये खुलता
है, ये एग्जैक्टली क्या है? ये बिल्कुल ये दर्शकों को समझाएं। ये इसका सोलार पैनल है। आप देखिए, क्योंकि वहां पर जहां पर अभी हम उतरे हैं साउथ पोल रीजन में, वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसमें स्लैंट है सोलार पैनल, लेकिन इसमें बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि जो तिरछी किरणें सूर्य की है वो सोलार पैनल पर सीधी गिरें और ये तुरंत चार्ज हो जाए। और ऐसा हुआ, अगले 1.5-2 घंटे के बाद हमने देखा कि पूरी तरह से जो प्रज्ञान रोवर है उसकी बैटरीज चार्ज हो गई और रोवर को लेकर चहलकदमी शुरू करनी। एक रोवर को लेकर एक और सवाल ये है कि ये जो इस पिक्चर में बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली कितना वजनी है, कितना बड़ा है? देखिए, अगर इसके वेट की बात कर लें तो करीब करीब 26 किलो का इसे बनाया गया है। पैनल्स के साथ कह रहे हैं कि 26 से 32 किलो तक इसका वजन हो सकता है। जो मेन इंस्ट्रूमेंट जिसकी बात अब लगातार करनी चाहिए, क्योंकि अब हम क्या हासिल करेंगे वहां से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक एक्सरे बेस्ड और एक लेजर बेस्ड 2 स्पेक्ट्रोमीटर्स लगाए गए हैं। जो लेजर बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर, ये बताया गया हमें कि करीब करीब वो 1.5 सेंटीमीटर तक चांद की सतह को पियर्स करेगा, उसके अंदर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा और वहां से जो है रासायनिक संरचना क्या है। बिल्कुल जी राघवन, मतलब जो पेलोड है वो रोवर में भी है और वो लैंडर में भी है। रोवर के लिहाज से अगर बातों को समझा जाए तो 2 ऐसे उसमें सेंसिटिव इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जो धरती में छेद करते हुए नीचे जाएंगे, चांद की सतह को समझने की कोशिश करेंगे। वहां ना सिर्फ पानी को लेकर रिसर्च होगी, क्योंकि ये चांद का वो छोर है जो सबसे ज्यादा फ्रीज्ड है, जहां पर सूरज सबसे कम पहुंचता है। इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर आइस वाटर मिलने की संभावना ज्यादा है। और अगर यहां पर आइस वाटर मिलेगा तो वो इस लिहाज से भी फायदेमंद है कि जो बहुत सारी चीजें चांद में सालों साल पहले हुई होंगी वो बर्फ में फ्रीज हो गई हैं, तो उनको पढ़ना, उनको समझना बेहतर होगा। इसके अलावा सेस्मिक एक्टिविटी वहां पर कैसी है उसका पता प्रज्ञान रोवर के अलावा लैंडर की मदद से लगाया जाएगा। और इसलिए ये जो 14 दिन रहने वाले हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आदित्य L1 की तैयारी की जा रही है। ये क्या है ये भी हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन आज की जो ये तस्वीर है वाकई में उत्साहजनक तस्वीर है। रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।